एक गांव में रामू नाम के एक किसान अपनी पत्नी के साथ में रहता था। रामू था तो बहुत अक्लमंद, लेकिन एक नंबर का आलसी भी। अजी सुनते हो, जरा मेरी मदद कर दो। यह अनाज की बोरी रसोई तक रख दो, बहुत भारी है, मैं अकेले नहीं रख पाई। तो भाग्यवान, एक बार अपनी इस लंबी जुबान से कोशिश करो इसे उठाने की। हो सकता है तुम नहीं तो तेरी जुबान रख दे। ऐसे ही जब भी कोई काम करना होता, तब घर से बाहर जाकर जहाँ कहीं भी जगह मिलती वहीं पर सो जाता और शाम को बिना काम किए ही वापस आ जाता। किसी दिन अगर कुछ कमा भी लेता तो घर का जब तक सारा राशन खत्म नहीं हो जाता तब तक कोई काम नहीं करता। उसका आलस देखकर उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। अरे उठिए जी, कम से कम आज तो जाकर कुछ काम करके लाइए। सुबह से बस चारपाई पे पड़े हैं। अभी तो घर का सारा राशन भी खत्म हो गया है। अभी के अभी जंगल जाइए और वहाँ से लकड़ियाँ लेकर बाजार में बेचकर आइए। चलिए उठिए। बेचारा रामू आज फिर से उसे काम करने के लिए जाना ही पड़ा। रामू जंगल में पहुंचकर सूखी लकड़ियां ढूंढता हुआ एक पेड़ के पास पहुंचता है। वाह भाई वाह, कितनी छाया है इस पेड़ के नीचे, कितनी ठंडी हवा है। यहाँ सोने में तो और भी आनंद आएगा। और वैसे भी लकड़ियाँ बीनने के लिए तो पूरा दिन बाकी है। इतना दूर चलकर आया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। रामू वही पेड़ के नीचे लेट गया। देखते ही देखते शाम होने को आ गई। तभी उसी रास्ते से एक महात्मा जा रहे थे। महात्मा बहुत दूर से आ रहे थे, इसलिए उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी हुई थी। महात्मा ने बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें आसपास पानी नजर नहीं आया। आगे चलकर उन्होंने पेड़ के नीचे सो रहे रामू को देखा। रामू के मुंह पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी, लेकिन वह भी कहाँ हिलने वाला था। तुम कौन हो और इस तरह यहाँ इस घने जंगल में अकेले क्यों लेटे हो? अब तो थोड़ी ही देर में अंधेरा भी होने वाला है। रामू आलस में इतना चूर था कि महात्मा को देखकर भी वो लेटा ही रहा और कहने लगा, प्रणाम महात्मा जी, आप अपना काम बताइए और यहाँ से चलते बनिए और हमें आराम करने दीजिए। बड़ा ही विचित्र है यह आदमी, हमें माफ करना, लेकिन हमें बहुत जोर से प्यास लगी है। तुमको देखा तो सोचा तुमसे पूछ लूं। अगर पानी मिल जाए तो तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार रहेगा। उपकार परोपकार कुछ नहीं, आप बस हमारे ऊपर से उड़ रही मक्खी उड़ा दीजिए और वहाँ थैले में पानी है, पी लीजिए और हमें आराम करने दीजिए। परेशान मत कीजिए। अरे बड़ा आलसी आदमी है, अपने ऊपर घूम रही मक्खियों को भी नहीं भगा रहा है। खैर मुझे उससे क्या। महात्मा ने रामू के ऊपर उड़ रही मक्खियों को उड़ा दिया और पानी पीकर प्यास बुझाई। अरे भाई, तुमने प्यास बुझाकर मेरी जान बचाई है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, मैं तुम्हें दे दूंगा। महाराज, आपने पानी पी ली हो तो कृपा करके यहाँ से जाइए, हमें आराम करने दीजिए। महात्मा जी को रामू की बातें बहुत अजीब लगी और वो वहाँ से चले गए। जब शाम हो गई तब रामू उठा और उठकर लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगा। इकट्ठा की हुईयों को उसने बाजार में जाकर बेचा और जो पैसे उसे मिले उससे घर के लिए कुछ राशन खरीद लिया। उसका लाया गया राशन 2-4 दिन ही चल पाया। इस बात पर गुस्सा होकर रामू की पत्नी ने डांट लगाकर घर से बाहर निकाल दिया। तब रामू फिर से उस जंगल में चला गया। रामू फिर उसी पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगा और किस्मत का करिश्मा भी ऐसा था कि वही महात्मा उसी रास्ते से कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा कि वो आदमी फिर वहीं लेटा है और उसके पास एक खरगोश खिलवाड़ कर रहा है। अरे बेटा देखो, तुम्हारे पास एक खरगोश खिलवाड़ कर रहा है और वहाँ देखो तुम्हारे पास एक सुंदर सा आम गिरा है, तुम उसे ले लो। अरे महाराज, आप फिर आ गए। अगर आपको आम चाहिए तो आप जाइए ले लीजिए। खरगोश मुझे परेशान कर रहा है तो करने दीजिए ना, और हमें थोड़ा आराम भी करने दीजिए।
आखिर कैसा इंसान है यह। अरे बेटा सुनो, अगर तुम उठो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे जिंदगी भर कोई काम नहीं करना होगा। महात्मा जी की ऐसी बातें सुनकर रामू तुरंत खड़ा हुआ। क्या सच में ऐसा हो सकता है महाराज? रामू की बातें सुनकर महात्मा जी मन ही मन मुस्कुराए और अपनी एक कीमती मोती रामू को दिखाकर कहा, ये लो बेटा, यह मोती मुझे एक राजा ने दी थी। यह बहुत ही कीमती है। तुम इसे बेचकर जिंदगी भर अपना और अपने परिवार का सारा खर्च चला सकते हो। इतना कहकर महात्मा ने वो मोती रामू को दे दी और वहाँ से चले गए। मोती मिलने के बाद रामू खुशी के मारे पागल हो रहा था। रामू ने मोती को अपनी धोती में अटका लिया। उसने जल्दी से कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और लकड़ियां लेने के बाद घर की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में उसे बहुत जोरों की प्यास लगी। उसने एक जगह रुककर अपना थैला टटोला, मगर उसमें पानी खत्म हो गया था। अपना लकड़ी का गट्ठा रखकर रामू पानी पीने के लिए नदी के किनारे चला गया। पानी पीने के लिए रामू जैसे ही बैठा वैसे ही उसकी मोती नदी में गिर गई। इससे पहले कि वो मोती को सही से देख पाता, मोती पानी में डूब गई थी। बहुत खोजने के बाद भी उसे वो मोती नहीं मिली। तब वो वापस अपने लकड़ियों के गट्ठर के पास आया और उसे उठाकर घर की ओर चल दिया। कुछ महीनों के बाद एक दिन जब रामू उसी जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, तब उसे फिर से वही महात्मा मिलते हैं। अरे बेटा, तुम फिर से लकड़ियां बिन रहे हो? मैंने तो तुम्हें इतनी कीमती मोती दी थी, उसका क्या किया तुमने? महाराज, जब मेरी किस्मत में यही लिखा है तो आपको मोती देने से मेरा भाग्य थोड़े ही बदल जाएगा। वे मोती तो नदी में गिर गई। देखो बेटा, तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो हमारे भाग्य में है वही हमें मिलेगा, मगर ये भी सत्य है कि बिना कर्म किए किसी को कुछ नहीं मिलता। यह लो दूसरी मोती, इससे अपना खर्चा चला लेना। नहीं महाराज, मेरे पास जो भी है मैं उसी में संतुष्ट हूँ। अगर ऐसा ही है तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, जो जितना मेहनत करता है उसे उतना ही मीठा फल मिलता है। अपना आलसीपन छोड़ो और मेहनती बनो। इतना कहकर महात्मा वहाँ से चले गए। महात्मा के जाने के बाद रामू भी अपना लकड़ी का गट्ठर उठाया और बाजार चला गया। उसे महात्मा की कही हुई बात याद थी। अब उसने ठान लिया था कि वो अब आलसपन छोड़कर खूब मेहनत करेगा। रामू ने अपना लकड़ी का गट्ठर बाजार में बेचा और बाजार से एक मछली खरीदकर घर ले आया। रामू ने घर ले जाकर मछली अपनी पत्नी को दे दिया। जब उसकी पत्नी ने मछली बनाने के लिए मछली को काटा तो मछली की पीठ से एक मोती निकली। वह तुरंत मोती को लेकर रामू को दिखाने के लिए गई। ये देखिए, उस मछली के अंदर से एक मोती निकली है। रामू उस मोती को देखते ही पहचान गया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन तभी उसे महात्मा की कही हुई बात याद आ गई। अब वो मेहनत की कमाई खाना चाहता था। दूसरे ही दिन रामू मोती को लेकर बाजार जाता है। मोती को बेचकर जो पैसे मिले उससे रामू ने कुछ औजार खरीदे और घर पे ही लकड़ियों की चीजें बनाने का काम करने लगा और अपनी मेहनत से रोटी कमाकर खाने लगा।